दोस्तों, झूठी शान और झूठी जिंदगी जीने से इंसान की क्या हालत हो जाती है, ये सब हम आपको इस कहानी से बताएंगे। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से और अंत तक सुना तो आपको अपनी जिंदगी में काफी ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है और आपके सफलता के मार्ग खुल सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगे और उस तूफान के कारण वह पेड़ सियार के ऊपर जा पड़ा। उसकी चपेट में आने के कारण सियार बहुत ज्यादा घायल हो गया। धीरे धीरे खिसकता खिसकता वह अपनी गुफा तक पहुंचा। थोड़े दिन आराम करने के बाद वह अपनी गुफा से बाहर निकला। उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन शरीर कमजोर हो चुका था। तभी उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वह उसे दबोचने के लिए जैसे ही झपटा, खरगोश वहां से भाग निकला। सियार ने उसका पीछा किया पर वह पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके शरीर में कुछ भी जान नहीं बची थी। फिर उसे एक हिरण दिखाई दिया, उसका भी उसने पीछा किया, लेकिन वह उसे भी नहीं पकड़ पाया। वह खड़ा खड़ा सोचने लगा, अरे यार, अब क्या किया जाए। भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब तो मेरे शरीर में जान भी नहीं बची है। कहाँ तक मैं इन जानवरों के पीछे पीछे भागता रहूंगा? कैसे मेरा गुजारा होगा? यह सोचता सोचता घूमता फिरता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा ही हाथ में लग जाए, लेकिन दोस्तों हुआ इसका उल्टा। उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसके बावजूद कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। भागते भागते सियार का शरीर कमजोर पड़ने लगा। वह भागता हुआ कपड़े रंगने वाली बस्ती में जा पहुंचा। उसे एक घर के बाड़े में एक बड़ा सा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में जा कूदा। ड्रम में कपड़े रंगने वालों ने कपड़े रंगने के लिए ड्रम में रंग घोल रखा था। कुत्ते उस ड्रम के पास से भौंकते हुए निकल गए। बेचारा सियार सांस रोककर उसी ड्रम में बैठा रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब बाहर कोई खतरा नहीं है, तो वह थोड़ी देर बाद बाहर निकला। सियार पूरे रंग में भीग चुका था। जंगल जाकर उसने देखा कि उसका रंग हरा हो गया था, क्योंकि उस ड्रम में कपड़े रंगने वालों ने हरा रंग घोल रखा था। अब उस हरे रंग के सियार को जो भी कोई जंगली जीव देखता, उसे देखकर वह डरने लगता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। उसने जानवरों को आवाज दी और कहा, भाइयों, भागो मत, मेरी बात तो सुनो। मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हारी सबकी सेवा करने के लिए। इस संसार के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग में रंगकर भेजा है तुम्हारी सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि इस संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनना है, उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम राजा मलंग होगा। तीनों लोकों के जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे, तुम सब मेरी छत्र छाया में पलोगे। सभी जीव तो वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी इन बातों ने जादू का काम कर दिया। शेर, बाघ, चीते सब उसकी बातें सुन रहे थे, पर किसी को उसकी बात काटने की हिम्मत न हुई। सारे जानवर उसकी जय जयकार करने लगे। सम्राट मलंग की जय हो, सम्राट मलंग की जय हो, सम्राट मलंग की जय हो। सब जानवरों ने उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। तभी एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे राजा धीराज मलंग महाराज, अब हमें बताइए हमारा क्या कर्तव्य है। सियार ने उसकी खूब सेवा व आदर करने के लिए कहा तथा शाही खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए भी बोला। सभी जानवर ने कहा, जो महाराज का हुक्म वही हम पालन करेंगे। हे महाराज, आपकी सेवा करके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। बस फिर क्या था, सियार के तो शाही ठाट बाट हो गए। कहीं लोमड़ियाँ उसकी सेवा में लगी रहती और वह जिस जीव का मांस खाने की इच्छा करता उसकी बलि दे दी जाती। सियार जब भी घूमने निकलता तो हाथी उसके आगे आगे चलता। दो शेर उसके आजू बाजू में कमांडो की तरह और बॉडीगार्ड की तरह चलते। मलंग सम्राट रोज सभा लगाता और जानवरों की समस्याएं सुनता। इसी के चलते उसने आदेश जारी किया और जंगल के सारे शियार को वहां से भगा दिया, क्योंकि उसे अपनी पहचान उजागर होने का खतरा था। इसलिए उसने सभी सियारों को वहां से रवाना कर दिया। एक दिन सियार खा पीकर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तब उसने बाहर आकर देखा तो चांदनी रात हो रही थी।
पास ही के जंगल से सियारों की आवाज आ रही थी। उन सियारों की आवाज सुनकर सियार अपना आपा खो बैठा और वो चांद की तरफ अपना मुंह उठाकर सियारों की तरह बोलने लगा। शेर ने उसे आवाज निकालते हुए देख लिया। उसे देखकर शेर चौंक गया। अरे तो सियार है साला, ये हमें धोखा दे रहा था, इतने दिनों से सम्राट बना फिर रहा था, मारो इस नीच को। और शेर ने थोड़ी ही देर में पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए मित्रों, नकलीपन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। आप जैसे हैं वैसे ही रहो।